Hey guys, welcome to back my YouTube channel PKD Readers. Today we are going to discuss function under a chapter of calculus, which is very important chapter. We couldn't imagine, we couldn't read without the concept of function of all calculus. आज मैं बता दूं कि कैलकुलस में फंक्शन और लिमिट का कितना महत्व है। सबसे पहले मैं घर का एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों। जैसे घर का बनाने से पहले उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसी तरह सबसे पहले नींव का काम किया जाता है। नींव का काम किया जाता है। नींव का काम हम लोग क्लास जब से पढ़ना स्टार्ट किए तब से लेके नर्सरी से लेके 10th तक हम लोग का क्या हुआ, नींव का काम हुआ है। ठीक है गाइज। और उसके बाद 2 pillars आर प्रेजेंट हियर। 1 pillar is called limit and second pillar is called function. और इसी पर बेस्ड है पूरा, दोनों का कॉन्सेप्ट बेस्ड है, दोनों का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है पूरा कैलकुलस। ठीक है गाइज। और बेस का काम मेरा करता है नंबर सिस्टम। बिकॉज वी कांट रीड मैथमेटिक्स विदाउट नंबर सिस्टम, सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो नंबर सिस्टम। ठीक है गाइज। तो अब बात करते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन बेसिकली होता क्या है, मैं बता दूं गाइस कि फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। रियल लाइफ में भी फंक्शन का बहुत यूज होता है। वी कुडंट लिव विदाउट फंक्शन। एवरी टाइम वी हैव टू डू फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो भी एक फंक्शन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। मतलब यू नो एवरी टाइम हमें फंक्शन करना पड़ता है। फंक्शन के बिना हम लोग जी नहीं सकते। तो दैनिक कार्य का फंक्शन है, लेकिन हम लोग यहाँ मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलस में दिया गया है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ जो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। फंक्शन बेसिकली होता क्या है कि फंक्शन एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस में कोई प्रोसेस होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं। यहाँ से इनपुट डालें, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, और ये आपका आउटपुट। ठीक है गाइस। तो ये प्रोसेस जो हुआ, इनपुट और आउटपुट, इनपुट से आउटपुट बनने के बीच में जो प्रोसेस हुआ, उसी को फंक्शन बोलते हैं। ठीक है गाइस। जैसे एग्जांपल में, बेसिक एग्जांपल में लेता हूं ताकि समझ में आए। जैसे हम लोग गेहूं पिसाने जाते हैं, गेहूं तो पिसाए होंगे गाइस। तो गेहूं पिसाने जाते हैं तो
इनपुट में डालते हैं क्या, इनपुट में हम लोग डालते हैं, इनपुट में क्या डालते हैं, वीट डालते हैं जिसको गेहूं बोलते हैं, और आउटपुट मेरा क्या होता है, फ्लोर के रूप में निकलता है, इसको आटा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैकेनिकल प्रोसेस हुआ, ये इनपुट का काम कर रहा है, यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस हुआ, मैकेनिकल प्रोसेस, और ये आउटपुट। तो गेहूं से आटा बनने के बीच में यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मीन्स यहाँ पर यही मैकेनिकल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ये गाइस डेली लाइफ का एग्जांपल है। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब मैं आता हूँ मैथमेटिक्स पर। यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है, तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, जोड़ घटाव गुना भागा स्क्वायर क्यूब, मतलब कोई रिलेशन से जुड़ा होगा। तो देखते हैं, आइए। जैसे यहाँ फंक्शन का आप लोग देख सकते हैं डिफिनेशन, लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पेटिव सेट्स, देन ए रूल एफ connects each element of A with a unique element of B is called mapping of function from A to B। तो गाइज मैं बता दूं कि इसको जानने से पहले मैं एक और मैथमेटिकल एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज दैट ए कार इज मूविंग विथ 30 km/h यूनिफॉर्म वेलोसिटी, then distance covered by car depend upon time। जैसे डिस्टेंस 30 आपका हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मैं समझाता हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, 0। ये कभी चेंज नहीं करेगा, ये वेरी कभी नहीं करेगा, 30 कभी नहीं वेरी करेगा। तो इसको हम लोग फंक्शन के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, d बराबर क्या होगा, फंक्शन ऑफ t। t इनपुट का काम कर रहा है, d रिजल्ट आ रहा है। तो ये इसमें हम लोग इनपुट कर रहे हैं, इनपुट करेंगे और रिजल्टेंट आपका आएगा, ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो यहाँ गाइस मैं वेरिएबल के भी बारे में बता दूं कि वेरिएबल में 2 तरह के होते हैं। वेरिएबल कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। पहला डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आपका t जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा। इंडिपेंडेंट क्या आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। 30 क्या है, 30 कभी चेंज नहीं होगा, 30 कभी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट में आएगा हमेशा, क्योंकि बोले थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और डी आपका आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल।
d depends upon t. When we put value of t, then gives the result of d. For example, t equal to 0, so d equal to 0. t equal to हाफ, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 इंटू हाफ, क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 15 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस देख रहे हैं कि यहाँ t का वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में d आ रहा है। जैसे t का हाफ लिए तो d 15 किलोमीटर आया। तो बीच में जो प्रोसेस हुआ होगा मैथमेटिकल प्रोसेस 30 जो है 30t, ये आपका प्रोसेस हुआ यहाँ पे, तो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, मैं अब मिटा दूं। अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पर। ये तो अभी एग्जाम्पल था इतना समझाने के लिए। ए एंड बी टू नॉन इम्पेटी सेट। ए और बी जो सेट होगा वो खाली नहीं होगा। ये ए है, ये बी सेट है, ए बी। Then a root f which connects each element of A with a unique element of B. इसको मैं गाइस अंडरलाइन किया हूँ, इसका बहुत महत्व है इस लाइन को। यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, तो यहाँ पे समझता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, फंक्शन y बराबर यहाँ पे f ऑफ x होता है इक्वल टू में एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ। इनपुट में 1 -1 2 3 लेता हूँ। ठीक है, तो 1 x में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y कितना आएगा 1, -1 को भी पुट करेंगे तो उसी तरह 1। तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार से काम चल जाएगा। 2 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 का 9। और गाइस मैं बता दूं कि सेट बी में और ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, उससे उसको दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 10 भी मैं लिख सकता हूँ। तो अब एग्जांपल के थ्रू समझिए कि 1 और -1 किससे कनेक्ट है, 1 से। किस रिलेशन से, y बराबर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रिलेशन से। 2 4 3 का इमेज 9 10 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वही बोल रहा है इस सेट ऑफ ये x एलिमेंट है, सेट ऑफ b y एलिमेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेट ऑफ, सेट ए को हम लोग बोलते हैं डोमेन। सेट बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है डोमेन की गिनती में आएंगे, और सेट बी में जितने भी एलिमेंट है कोडोमेन की गिनती में आएंगे। लेकिन रेंज होगा कि सेट ए के एलिमेंट का जितना भी इमेज होगा सेट बी में वही रेंज आएगा। इसको गाइस प्री इमेज भी बोलते हैं, सेट ए को प्री इमेज, इसको इमेज बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट ऑफ एक्स का इमेज है एलिमेंट ऑफ वाई इन सेट बी।
ठीक है। तो गाइस ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सेट ए में, तो यहाँ पे हम डोमेन लिखेंगे, तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एलिमेंट ए 1 -1 2 3, आपका आ गया डोमेन। कोडोमेन के बारे में लिखेंगे तो कोडोमेन इसमें क्या होगा, कोडोमेन इसमें होगा सेट ऑफ बी, मतलब बी में जितने भी एलिमेंट है वो कोडोमेन की गिनती में आएगा 1 4 9 10। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं रेंज की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज आपका आएगा सेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए का इमेज होना चाहिए सेट बी में, वही रेंज कहलाता है। जैसे इसका इमेज किसमें, मतलब एलिमेंट ऑफ ए का कनेक्ट किससे है, 1 से है, 4 से है, 9 से, तो इसका रेंज हो जाएगा 1 4 9। समझ में आ गया गाइस। इसके बाद मैं इस टर्म के बारे में बता दूं कि ये आखिर क्यों लिखा गया। इसका लिखने का मतलब है कि इस सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो बी के बराबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। मतलब एक एग्जांपल लेके फिर मैं समझाता हूँ, रब कर देता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन ऑफ एक्स बराबर जुड़ा हुआ है 2x से, सेट ऑफ ए बी, ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो लेट एलिमेंट ऑफ सेट ए बी 1 2 3 2 4 6। देखिए प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब है कि फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू एंड सबसेट ऑफ बी। तो इक्वल टू हो सकता है 1 का एलिमेंट कनेक्ट किया गया है 2x से, x के जगह पर 1 डालेंगे तो 2 आया, 2 के जगह पे x के जगह पे 2 डालेंगे तो 4 आया, x के जगह पे 3 डालेंगे तो 6 आएगा, मतलब इसके बराबर तो आ गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है, सेट बी में और सारे एलिमेंट हो सकते हैं। ये आपका 7 भी होगा, 8 भी होगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सेट बी में रिलेशन होना जरूरी है ए का। तो गाइस एक बात मैं और बता दूं, जैसे ये सेट है, ये सेट है बी, एक दूसरे से रिलेटेड है। कुछ भी इनपुट से, मान लीजिए एक इनपुट आया, 2 इनपुट आया, 3 इनपुट आया, 1 इनपुट आया, 2 इनपुट आया, 3 इनपुट आया, 4 इनपुट, इसमें तो कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये
एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता है, ये फंक्शन के गिनती में नहीं आएगा। ये फंक्शन के गिनती में नहीं आएगा। मतलब सेट बी का दो एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता है। ये का एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन सेट ए का एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।